हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस 8:30 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो हमारा सेशन कौन सा है, 8:30 बजे वाली, यानी रात के समय 8:30 बजे वाली क्लास का टाइमिंग है अभी। अगर दोस्तों आपने आज सुबह 9:30, आज जो है सुबह 6 बजे वाली क्लास, उसके बाद 9 बजे वाली क्लास और दोपहर अगर 12:30 बजे वाली क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज जो है सुबह 6 बजे जो है वो हमने टॉप कितने क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया था, टॉप 100 क्वेश्चंस का, जबकि 9 बजे जो है हमने टॉप 30 क्वेश्चन से देखा था। और ये हमारा टॉप 30 क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड था, तो राज्यसभा से। किससे रिलेटेड था, राज्यसभा से। उसके बाद हमने जो है कितने बजे, 12:30 बजे जो है हमने क्या देखा था, तो 12:30 बजे हमने तो सामान्य विज्ञान के कुल 100 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किए थे। कुल कितने क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, 100 क्वेश्चन का। तो अगर आपने 12:30 बजे वाली क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है जीके जीएस का, जिसमें आपको 50 जीके जीएस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके ये पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो आपको जल्दी से बताना है कि किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है किसने कहा था, कबीरदास ने। आपको जो है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों, बस आप क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर जो है बताते चलिए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ हमारे इस सेशन को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का उद्भव जो है उत्तर भारत में हुआ था। तो किस नृत्य का उद्भव उत्तर भारत में हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कब हुआ था, कौन सा नृत्य का, तो कथक नृत्य का। तो कथक नृत्य का उद्भव जो है वो कहाँ पे हुआ था, उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकेबाना जापानी कला क्या है। तो इक्के पानी जो है वो एक जापानी कला है जो किस चीज़ का है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो फूलों की व्यवस्था की। इकेबाना जो है एक जापानी कला है, किस चीज़ की, फूलों के व्यवस्था की। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको जल्दी से बोले कि लाइव आ जाए। हमारा क्वेश्चन क्या है, कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। किस राज्य से संबंध है कलमकारी का, तो आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे। तो बड़े गुलाम अली जो है किस घराना से संबंधित थे। तो किस घराने से संबंधित थे, पटियाला घराना से। किस घराना से, पटियाला घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाते थे। तो मुगल सम्राट जो थे अकबर, वो कौन सा वाद्य यंत्र जो है बड़े अच्छे से बजाते थे। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे सम्राट अकबर। तो जल्दी से आपको बताना है कौन सा वाद्य यंत्र जो है सम्राट अकबर बजाते थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्कारा। नक्कारा नामक वाद्य यंत्र जो है उसको महाराज अकबर जो है बजाते थे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था। तो मुगल शैली का जो सबसे प्रसिद्ध चित्र था किस चीज़ का, बैलगाड़ी का। तो बैलगाड़ी का चित्रण जो है वो किसने किया था। तो जल्दी से इसका आंसर आपको देना है, किसने किया था, तो अब्दुल हसन ने। किसने इसका चित्रण किया था, अब्दुल हसन ने। तो विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन सा था मुगल बादशाह का, मुगल शासनकाल का, बैलगाड़ी। और इसको किसने बनाया था, अबुल हसन ने। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद वंशानुगत हो गया था। तो किस सिख गुरु के पश्चात जो है सिख गुरु का पद जो है वो वंशानुगत हो गया। तो हमारा सही आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, तो गुरु रामदास। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गुरु रामदास। तो किस सिख गुरु के पश्चात सिख गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया, यानी गुरु रामदास के बाद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्खली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था। तो अब आपको बताना है कि मक्खली पुत्र गोसाल जो है वो किस धर्म का प्रवर्तक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आजीवक धर्म का। किस धर्म का था, आजीवक धर्म का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो दोस्तों कल जो है हमारा क्लास कब है, सुबह 6 बजे, उसके बाद है 9 बजे और है उसके बाद 12:30 बजे। तो 12:30 बजे हम अच्छे से क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं, तो इस सेशन को देखना ना भूलें। और टॉप 30 क्वेश्चन हम कब करते हैं, 9 बजे, और टॉप 100 क्वेश्चन कब करते हैं, 6 बजे सुबह में। तो आप इन तीनों क्लास को कल देखना ना भूलें, और कल इसी टाइम पे फिर हमारा लाइव क्लास होगा। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या था, मक्खली पुत्र गोसाल किस धर्म का प्रवर्तक था। तो मक्खली पुत्र गोसाल जो है वो किस धर्म का प्रवर्तक था, तो आजीवक धर्म का। किस धर्म का, आजीवक धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादू टोना से संबंधित है। तो कौन सा वेद जो है वो जादू टोना से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित ज्ञान को बताया गया है। तो कौन सा वेद जो है जादू टोना से संबंधित है, अथर्ववेद। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पतंजलि का संबंध किस दर्शन से है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना है कि पतंजलि का संबंध जो है वो निम्नलिखित ऑप्शन जो दिया गया है उनमें से कौन सा सही होगा। तो पतंजलि का संबंध जो है किस दर्शन से है, तो योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध किस दर्शन से, योग दर्शन से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है। तो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जो है वो कब मनाया, मतलब कहाँ मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो कहाँ मनाया जाता है, अजमेर में। नेक्स्ट है, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो खजुराहो स्थित मंदिर के निर्माण का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, चंदेलों को। किसको दिया जाता है, चंदेलों को। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है। तो अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि हाथी गुम्फा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो वो किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाई राजा जयसिंह ने। सवाई राजा जयसिंह ने जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था, जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, औरंगाबाद में। कहाँ पे स्थित है, औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है। अब आपको बताना है कि कौन सा अकादमी जो है भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी तो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संगीत अकादमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, संगीत अकादमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। अब आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। अब आपको ये बताना है कि विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है वो किस देश में है। तो जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है कि विश्व के सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। तो हमारे देश में, यानी भारत में।
विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में है। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो वार्षिक पुष्कर मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है, जो कि हर एक साल पे लगने वाला मेला है। तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? राजस्थान राज्य में। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? राजस्थान राज्य में वार्षिक पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामानुज। कौन थे? रामानुज। नेक्स्ट है, शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व कौन थे? तो शिकागो में संपन्न 1893 के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? स्वामी विवेकानंद। तो 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें भारत के प्रतिनिधित्व जो है वो स्वामी विवेकानंद जी कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो चोल के राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो चोल के राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो शैव धर्म को। किस धर्म को? शैव धर्म को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू धर्मावलंबियों की पूजा स्थल क्या कहलाती है? अब आपको बताना है हिंदू धर्मावलंबियों की पूजा स्थल क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी हिंदू धर्म के लोग जो है वो पूजा करने कहाँ जाते हैं? विहार में जाते हैं, अग्नि मंदिर जाते हैं, सिनानाग जाते हैं या मंदिर जाते हैं? तो हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो पूजा करने कहाँ जाते हैं? यानी पूजा स्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मंदिर। कहाँ जाते हैं पूजा करने? मंदिर जाते हैं। नेक्स्ट है, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिला है? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण जो है वो कहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से। कहाँ से मिला है? मत्स्य पुराण से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? अब आपको कमेंट करके बताना है कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनाद को। कनाद को वैशेषिक दर्शन के प्रणेता माना जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? केरल में। कहाँ हुआ था? केरल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो अब आपको जो है ये बताना है कि प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केला देवी मेला जो है वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो करौली में। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? करौली में। नेक्स्ट है, विश्व का जो दांत का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध दांत मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और बताना है कि विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंडी में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैंडी में। नेक्स्ट है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? अब आपको ये बताना है कि सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन? गुरु नानक देव। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलबंडी में। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तलबंडी में। तलबंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला
उपदेश कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, प्रियवंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो प्रियवृंदा मोहंती का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो जल्दी से आपको आंसर बताना है कि प्रियवंदा मोहंती का संबंध जो है किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो किससे संबंध है? तो ओडिसी से। किससे संबंध है? प्रियवदा मोहंती का, तो ओडिसी से। नेक्स्ट है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? अब आपको बताना है कि गरबा जो लोक नृत्य है वो कहाँ प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। गरबा लोक नृत्य जो है वो कहाँ प्रचलित है? गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पे माइकल जैक्सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब आपको ये बताना है कि माइकल जैक्सन जो है वो किससे संबंधित है। अगर आप मूवी देखते होंगे तो आपको तो जरूर पता होगा कि माइकल जैक्सन का संबंध जो है वो किससे है। तो जल्दी से आपको कमेंट करना और बताना है कि माइकल जैक्सन का संबंध जो है वो किससे है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉप संगीत से। किससे था? पॉप संगीत से। नेक्स्ट है, किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है? तो किस वाद्य यंत्र वादक को पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है? तो कौन से ऐसे वादक थे जिनको पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो उनका क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां को। बिस्मिल्लाह खां को वाद्य यंत्र वादक के उपलक्ष्य में पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के सभी राष्ट्रीय सम्मानों को अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है दोस्तों, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? अब आपको ये बताना है कि माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? तो इटली के। तो माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची जो है वो कहाँ के विश्वविख्यात चित्रकार थे? इटली के। अब नेक्स्ट है, सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? अब आपको ये बताना है कि सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस धर्म से विकसित हुआ था? तो इस्लाम धर्म से। सूफी संप्रदाय जो है किस धर्म से विकसित हुआ था? किस धर्म से? इस्लाम धर्म से। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 वेदों में से एक वेद कौन सा है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो है सूक्तों की संख्या जो है वो कितनी है? तो कितनी है? 1028। 1028। तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है? 1028। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उससे भी इजी है कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी? अब आपको बताना है कि श्रीमद् भागवत की रचना जो है वो किसने की थी। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है और आंसर बताना है कि श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी। तो किसने की थी? वेद व्यास ने। किसने की थी? वेद व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध धर्म के ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपद का उल्लेख जो है किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो सिखों के जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, यानी सिख के जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा? गुरु ग्रंथ साहिब। तो इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है,
बाबा गड़िया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बाबा गड़िया पूजा त्यौहार जो है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। तो बाबा गड़िया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? तो कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, अशोक ने ब्राह्मी लिपि अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के जो ब्राह्मी लिपि अभिलेख था उनको सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो आपको इसका आंसर पता ही होगा, किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेस ने। जेम्स प्रिंसेस ने। तो अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अब आपको ये बताना है कि बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है उनका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यहूदी धर्म। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यहूदी धर्म का। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर जरूर करें और इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके आप ये जो फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।